सब ईमानदार नेता है। भारतीय जनता पार्टी में एक एक जमीनी स्तर से कार्यकर्ता बन के जाता है। जेबी केसेस के आने से भाजपा को फायदा है। हाँ, फायदा है। हम लोग को लोग को पता होना चाहिए कि ईडी, सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंसी नहीं है, ये सरकार का आदमी है। सरकार काम कर रही है। सरकार भी तो जोड़ जाड़ के जोड़ घटा गुना भागा करके ये सरकार बना है। नहीं, कुछ भी हो, कोई समर्थन किया तब तो हुआ। जोहार। झारखंड में अगर लोकसभा चुनाव का नतीजा को अगर देखा जाए तो जो एनडीए गठबंधन है, जो भाजपा और आजसू है, उन्होंने मिलाकर 9 सीटें जीता है और इंडिया गठबंधन को अगर देखा जाए तो 5 सीट लाए हैं। हमारे साथ अभी विकास मोदक जी है। विकास मोदक जी रहने वाले हैं बोकारो के, उनका विधानसभा पड़ता है चंदन क्यारी और धनबाद लोकसभा संसदीय सीट से रखते हैं। इनका जो संसदीय सीट है वो धनबाद है। हालांकि ये भाजपा से है, भाजपा में अच्छा पकड़ है। जो लोहरदगा लोकसभा सीट है उनका विस्तारक बनाया गया। जब शपथ ग्रहण था मोदी जी का, उस वक्त भी ये गए थे दिल्ली। हम बातचीत करेंगे कि भाजपा को लेकर, कि भाजपा ने जो झारखंड में जो आदिवासी 5 सीट हारे हैं, क्या कारण है, और भी हम लोग बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्ते राहुल जी, आपको और आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इतना मौका मिला एक छोटा कार्यकर्ता को, जिसके लिए आपको धन्यवाद। अच्छा, अगर पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीटों को अगर देखा जाए तो पहले आप लोग के पास 12 सीटें थी जी। एनडीए के पास जो है वो आजसू और बीजेपी के पास 12 था। लेकिन क्या ऐसा कारण रह जाता है आप लोग आदिवासी सीट को हार जाते हैं और अभी आप लोग के पास 9 सीट है? देखिए, अभी वर्तमान स्थिति जेएमएम का सरकार है और आपका कांग्रेस का, तो कुल मिला के इस बार चुनाव में इतना ज़्यादा सरकार, खास करके एनडीए भारतीय जनता पार्टी को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया है। कहीं हम लोग झंडा लगवा रहे थे तो वहाँ भी दिक्कत कर रहा था। उनका प्रशासन द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। तो यही सब कारण की वजह से थोड़ा बहुत हम लोग को परेशान हुआ। बाकी ऐसा नहीं है, वोट लगभग बहुत ज़्यादा हम लोग को मिला है। आने वाला समय में इससे अच्छा हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग जहाँ एक तरफ बड़ी जीत का आप लोग जहाँ नारा दे रहे थे 400 पार, वो 400 पार हुआ नहीं। झारखंड में आप लोग बोल रहे थे 14 का 14 फूल और केला यहाँ से ले जाएंगे, वो हुआ नहीं। कहाँ मतलब कमी कहाँ रह गई? देखिए, कमी ये है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा अव्यवस्थित करने के कारण ही कमी हुआ है। ऐसे हम लोग का कार्यकर्ता में भारतीय जनता पार्टी 12 ही महीने जमीनी स्तर पर काम करती है। आप कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से हम लोग को कमजोर किया जा रहा था। वहाँ इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जेएमएम कांग्रेस के लोग हैं, कह रहे हैं कि हम लोग को ईडी की तरफ से परेशान किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को जेल भेजवाया जा रहा था। पूरे प्रचार में अगर हम लोग देखेंगे तो कल्पना सोरेन ये नारा लगा रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। वो बताना चाह रही थी कि जनता को कि हम लोग को ईडी की तरफ से इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहती है। देखिए, जहाँ तक ईडी का बात बोल रहे हैं तो ईडी भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंसी नहीं है। ईडी का गठन तो कांग्रेस के टाइम में हुआ है, आपको भी पता होगा। अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे कि सिर्फ विपक्ष के ही, और क्यों वो चीज जो एजेंसियां हैं, वो जो सीबीआई बीजेपी के पास भी आना चाहिए था, बीजेपी के नेता विधायकों के पास आना चाहिए था। देखिए, बीजेपी का कोई भी नेता हो, जमीनी स्तर का नेता और जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। कांग्रेस का देखिए, आप अभी आलमगीर आलम साहब का निकला है, कितना 30 करोड़ की 35 करोड़ था। वही ईडी बिरेंची नारायण, अमर बावरे, ढोलू मातो के पास क्यों नहीं जाता है? सब ईमानदार नेता है। भारतीय जनता पार्टी में एक एक जमीनी स्तर से कार्यकर्ता बन के जाता है, तो उनको भी पता है कि हमको क्या करना है और जनता के साथ कैसे काम करना है। तो निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा नहीं हो। मधु कोड़ा जो इस राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का आरोप लगा था, आरोप क्या सिद्ध भी हो गया था, जेल भी रहे, उन चुनाव भी नहीं लड़ सकते। उनके पत्नी भाजपा में जाते हैं, साफ सुथरा हो जाते हैं, लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन है बीजेपी। देखिए, मधु कोड़ा जी क्या किए हैं वो तो ठीक है, उनका वाइफ का क्या गलती है? चलिए, शादी किया तो ऐसा थोड़ी है कि उनका वाइफ का गलती है। उनका वाइफ का कोई गलती नहीं है। उनका वाइफ आई तो ऐसा है कि अपने मन से आई है, पार्टी थोड़ी उनको ये किए थे, अपने मन से आए तो वो उनको लड़ा है चुनाव। अब कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा बहुत अपना भी गलती होता है, थोड़ा बहुत एग्नेस्ट पार्टी भी, थोड़ा सा अपोजिट पार्टी भी पूरा परेशान। जहाँ विपक्ष ये कहना चाह रही थी कि पूरा जो ईडी सीबीआई है एजेंसियों का है, उस सब का दुरुपयोग कर रहे हैं एनडीए भाजपा,
वो देखा भी जा रहा था पूरे चुनाव में विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। केजरीवाल जी जेल गए हैं, हेमंत जी जेल गए हैं। देखिए ये जेएमएम और कांग्रेस का गलत मानसिकता है, क्योंकि इन लोग को पता होना चाहिए कि ईडी, सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंसी नहीं है, ये सरकार का आदमी है। सरकार काम कर रही है, जहां उनको भ्रष्टाचार लग रहा है वहां उनका अधिकार है जांच करना। अगर कल मेरे पास अगर उनको संदेह होगा तो वो मेरे पास भी आ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो मेरे पास नहीं है। भाजपा ऐसा है कि मजबूत है झारखंड में? पूरा मजबूत है, आने वाला समय में सरकार बन रही है। कैसे मजबूत देख रहे हैं आप लोग? 12 सीटें से 8 सीट में आ गए, मजबूत कहाँ देख रहे हैं आप? मजबूत देखिए 8 सीट है ना भाई, और एनडीए को मिला के 9 सीट कुल। तो आने वाला समय में आप परिणाम देखिएगा कि परिणाम बहुत अच्छा होगा, और यहाँ का जनता भी जेएमएम और कांग्रेस को नकारेगी, क्योंकि उन्होंने जो जितना वादे किए हैं वादे में फेल हुआ है। जहाँ जहाँ आप लोग नारा देते हैं हमेशा चुनाव से पहले, वहाँ वहाँ चुनाव आप लोग का डैमेज होता है। 400 पार का नारा दिए, 400 पार नहीं कर पाए। झारखंड में जब रघुवर दास थे 19 को चुनाव में देखा जाए, आप लोग नारा दिए 65 पार, 65 पार नहीं कर पाए, सरकार नहीं बना पाए। ऐसा हर बार आप लोग नारा देते हैं, सीट निकल नहीं पाता है। देखिए नारा तो महज एक नारा होता है, लेकिन बात यह है कि हम लोग ये देखिए कि हम लोग सरकार बना पाए कि नहीं पाए। सरकार बना हम लोग का, यहाँ राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि सरकार ही नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री जी शपथ 4 तारीख को शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। तो सरकार भी तो जोड़ जाड़ के, जोड़ घटा गुना भागा करके ये सरकार बना है। नहीं नहीं, कुछ भी हो, कोई समर्थन किया तब तो हुआ। ऐसा थोड़ी है कि कोई जबरदस्ती किसी को बुलाया गया है। सब समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है, एक बहुत अच्छा और मिल के चलने वाला पार्टी है, तो सबको मिला के चलता है तो आता है सब। अब झारखंड में पहले पार्टी था, मतलब स्थानीय पार्टी में आजसू, जेएमएम। राष्ट्रीय पार्टी में देखा जाए तो आपका बीजेपी है, कांग्रेस है। अब नया पार्टी का भी एक उदय हो गया, जेपी केसस। अब मजबूत, अब चुनाव में अगर देखा जाए तो वोट भी काफी ज्यादा लग रहा है। दिक्कतें कुछ होगा उनसे? बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अभी अभी देखिए चुनाव में, अभी तो देख ही चुके हैं आप रिजल्ट। तो हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सेफ रहेगा। बाकी दूसरा पार्टी जेएमएम कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है। जेपी केसस के आने से भाजपा को फायदा है? हाँ फायदा है, हम लोग को लॉस नहीं। और हम लोग कभी किसी को बोलते भी नहीं कि आप मत आओ, आप लड़ो चुनाव जहाँ से लड़ना है। इसमें भाजपा का कोई लॉस नहीं है, दूसरा पार्टी का ही लॉस हो सकता है। अगर हम लोग उनका सीटों का अगर देखा जाए तो 5 सीट में चुनाव लड़े थे, मैंने 8 सीट टोटल उम्मीदवार थे। 5 सीट में भाजपा था, भाजपा आया। आजसू था, आजसू आया। बदलाव कहने हुआ। इससे समीकरण जो देख पा रहे हैं वो वहीं का वहीं रहेगा, भाजपा को सिर्फ फायदा पहुंचेगा। हाँ भाजपा का फायदा ही है, आने वाला समय में भी था, अभी जो आएगा इसमें भी रहेगा, और अभी भी है। भाजपा को कभी दिक्कत नहीं हुआ है। अगर हम बात करें, आप बोकारो से, चंदन क्यारी विधानसभा से हैं। चंदन क्यारी और बोकारो में काफ़ी ज़्यादा विस्थापित का समस्या है। वहाँ के स्थानीय को लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। कई ऐसे गांव हैं जिनका गांव उजड़ चुका है। लेकिन वहाँ के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं, इन सब समस्याओं को समाधान क्यों नहीं कर पाते हैं? आप ज़्यादातर उनके साथ रहते भी हैं। देखिए बात यह है कि जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष माननीय अमर बावरी जी है, तो चंदन क्यारी में आप एक बार जमीनी स्तर से एक बार देख लीजिए खुद से। हम क्या बोले, वहाँ का आदमी ऐसा नहीं है कि नाखुश है, सब खुश है। तभी तो लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। अगर दिक्कत होता तो बदलाव होता कि नहीं होता? नहीं, वहाँ के लोग ही बताते हैं कि जो वहाँ पर सेल है, वेदांता है, इलेक्ट्रिक स्टील है, वहाँ पर वहाँ के स्थानीय जो गांव है, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, वहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता है। अब देखिए क्या है कि कोई भी इंसान, सब तो मनुष्य है, और 100 में 100% कोई किसी को नहीं। अब कोई चाहता है कि व्यक्तिगत हमको कुछ फायदा मिले, तो ये तो संभव नहीं है। चाहे कल आप भी कहीं रहेंगे, हम भी कहीं रहेंगे, तो ये संभव किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, माननीय बड़े भैया है और अमर भैया जितने भी काम करते हैं सब चंदन क्यारी का विकास को लेकर और चंदन क्यारी को आगे बढ़ाने के काम करते हैं। लेकिन अब तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के घर में, जो घर के अंदर जो 4 दीवारी है, वहाँ पर ये कला जो घूमता रहेगा। अर्जुन मुंडा भी अब राज्य में चुनाव लड़ेंगे, जो संभवतः खबरें आ रही है। अर्जुन मुंडा भी लड़ेंगे, बाबूलाल जी भी है। तो अब मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग कई बार लगा रहे थे बाबूलाल, अब जो चेहरा होगा वो कौन है? देखिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी पहले अभी तय नहीं हुआ है। संगठन जिसको चाहेगी वही बनेगा मुख्यमंत्री।
अभी तो चेहरा घोषित नहीं हुआ है। संभावना आदमी बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन देखिए संगठन जो चाहेगी वही हो सकता है। कल आपको भी चाहेगा तो आप भी हो सकता है, हम भी चाहते हैं, संगठन जिसको चाहेगा वही हो सकता है। कोई ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई मालिक नहीं होता है, जो होता है संगठन करता है, संगठन का ही आदेश सर्वोपरि होता है। हेमंत की पत्नी गांडे सीट चुनाव लड़ जाते हैं। आप लोग जितना भी, अगर झारखंड में जितना भी उपचुनाव हुआ है, सारा का सारा उपचुनाव हार जाते हैं। एकमात्र सीट रामगढ़ है, वो आजसू जीतता है। लोकसभा चुनाव देखिएगा तो वहाँ पर भी आप लोग, जहाँ 12 सीटें थी वहाँ आप लोग घटकर 8 हो जाता है। मतलब हर चुनाव आप लोग, जहाँ बाबूलाल का चेहरा था, अमर बावरी का चेहरा था, हर चेहरा फीका पड़ जा रहा है, लेकिन चुनाव हारते जा रहे हैं आप लोग। देखिए उपचुनाव में क्या है कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हमको नहीं लग रहा है कि नहीं, ये चुनाव तो बहुत करीब है। हमको लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक चुनाव हो ही जाएगा। तो लगभग दिसंबर। हाँ, लगभग दिसंबर मान के चलिए, संभवतः दिसंबर। तो इसमें 3 महीना में आपको क्या लग रहा है, क्या कर लेंगे? कल्पना जी क्या कर सकते हैं? वहाँ कुछ कर सकते हैं क्या 3 महीना में? उपचुनाव ठीक है हुआ है, देखिए कहीं न कहीं हो सकता है कमी, कहीं न कहीं थोड़ा गुटबाजी के कारण भी होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कारण नहीं है। आने वाला समय में हम लोग का झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सरकार बनने जा रही है। मतलब कैसे सरकार बना? हर सीट तो हारते चले जा रहे हैं। उपचुनाव देखिए ना, उपचुनाव जितना भी उपचुनाव हुआ 7-6 सारे का सारा हारे हैं आप लोग। रामगढ़ सिर्फ जीते हैं। लोकसभा सीट को देखा जाए तो वहाँ पर भी हार भी है। तो मैंने कौन सा समीकरण बैठा रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं? अरे भैया, मैंने बोला ना कि सरकार बन रही है, ये समीकरण जान लीजिए कि सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगी।